नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैं सिख धर्म के सेकंड पार्ट वीडियो के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सिखों के 5 गुरुओं के बारे में पढ़ा था, आज इस वीडियो में हम सिखों के अगले 5 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे वे सिख धर्म के बारे में, ठीक है भाई। जो सिखों के 5 गुरुओं के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, आज इस वीडियो में सिखों के अगले 5 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो सिखों के जो छठे गुरु कौन हुए भाई? गुरु गुरु हरगोविंद सिंह हुए भाई। कौन हुए? गुरु हरगोविंद सिंह हुए भाई, ठीक है ना। ठीक है ना, हरगोविंद हुए, ठीक है, गुरु हरगोविंद हुए भाई, ठीक है। जो गुरु हरगोविंद सिंह थे, ये सिखों के गुरु कब से कब तक रहे? ये 1606 से लेके 1645 तक क्या रहे सिखों के, यानी कि छठे गुरु रहे भाई। और गुरु हरगोविंद सिंह ने जो अमृतसर शहर है, यानी कि अमृतसर शहर की क्या की भाई? किलेबंदी की भाई। क्या की थी? किलेबंदी की थी भाई, ठीक है, किलेबंदी की थी। और कहते भाई हरगोविंद सिंह ने जो मतलब यानी कि सिखों को क्या किया था? सैन्य संगठन का रूप दिया था भाई। सैन्य संगठन का रूप दिया था भाई सिखों को। और उन्होंने क्या कहते हैं, दरबार में जो नंगाड़े की व्यवस्था की थी भाई, नंगाड़ा बजाने की व्यवस्था की थी। और कहते हैं भाई जब भी ये गद्दी पे बैठते थे तो अपने दोनों तरफ 2 तलवारें बांध के गद्दी पे बैठते थे भाई, ठीक है ना। उसके बाद में जो सिखों के 7वें गुरु कौन हुए? सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय हुए भाई। जो गुरु हर राय थे, ये 1645 से लेकर 1661 तक सिखों के यानी कि 7वें गुरु रहे भाई, ठीक है ना। 7वें गुरु रहे भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई गुरु हर राय से है ना, और शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिंह को खुद मिलने के लिए आए थे, और उनसे मिलने के बाद इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था भाई, ठीक है ना। उसके बाद बस जो सिखों के 8वें गुरु कौन हुए? यानी कि गुरु हरकिशन हुए। यानी कि गुरु हरकिशन यानी कि सिखों के क्या हुए? 8वें गुरु हुए। और ये कहते हैं 1661 से 1664 तक सिखों के 8वें गुरु हुए भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई गुरु हरकिशन जी ने यानी कि दिल्ली जाकर औरंगजेब से यानी गुरु पद के बारे में बताना पड़ा था भाई। यानी कि गुरु पद के बारे में औरंगजेब को यानी कि दिल्ली जाकर समझाना पड़ा था। और कहते हैं भाई चेचक की बीमारी की वजह से गुरु यानी कि हरकिशन जी यानी कि इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई जो सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? यानी कि गुरु तेग बहादुर हुए भाई। कौन हुए? तेग बहादुर हुए भाई, ठीक है। यानी गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हुए। और ये कब से कब तक गुरु रहे भाई? 1664 से लेके 1675 तक सिखों के गुरु रहे। और कहते हैं भाई इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण यानी कि 11 नवंबर 1675 को यानी कि दिल्ली के शीशगंज में यानी कि दिल्ली के शीशगंज यानी कि शीशगंज में यानी कि औरंगजेब ने इनकी क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी भाई। हुआ क्या था भाई? यानी कि औरंगजेब ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जबरदस्ती यानी कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए बोला भाई। और कहते हैं भाई यानी कि जो मुगल थे वो यानी कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। और इससे यानी कि पीड़ितों के जो कश्मीरी पंडित थे वो गुरु तेग बहादुर जी से मिलने के लिए आए। और उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से बोला भाई, औरंगजेब ने ऐसा बोला कि यदि कोई महापुरुष यानी कि इस्लाम धर्म स्वीकार न करे, यानी कि मेरे कहने पर इस्लाम धर्म स्वीकार न करे, तो मैं आप लोगों का भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करवाऊंगा। तो कहते हैं भाई कश्मीरी पंडितों ने बोला कि भाई हमने मेरे गुरु आप हमने गुरु गोविंद सिंह से बड़ा, गुरु तेग बहादुर से बड़ा कोई महापुरुष दिखाई नहीं इस दुनिया में। तो गुरु तेग बहादुर जी से काफ़ी विनती करने के बाद यानी कि कश्मीरी पंडितों ने जब उनसे विनती करी तो वो दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई जब वो दिल्ली गए, दिल्ली जाके वो किससे मिले? यानी कि औरंगजेब से मिले। और औरंगजेब ने उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बोला। और कहते हैं भाई इस्लाम धर्म स्वीकार न करवाने के कारण यानी कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की 11 नवंबर 1675 को क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार यानी कि जो सिखों के 10वें गुरु कौन हुए भाई? यानी कि सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। कौन हुए भाई? गुरु गोविंद सिंह सिखों के क्या हुए?
10वें गुरु हुए भाई, ठीक है ना। यानी कि सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह हुए भाई, ठीक है। गोविंद सिंह क्या हुए? सिखों के 10वें गुरु हुए। और कहते हैं भाई ये 1675 से लेकर 1708 तक क्या रहे? सिखों के गुरु रहे भाई, ठीक है ना। और जो गुरु गोविंद सिंह है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म भाई 1666 में पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना, बिहार में इनका जन्म हुआ था भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई यानी कि इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम गोविंद राय था भाई। क्या था? गोविंद राय इनका बचपन का नाम था। और इनके पिता का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर इनके पिता का नाम था। गुरु तेग बहादुर इनके क्या था? पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम क्या था? गुजरी देवी था भाई। क्या नाम था? गुजरी देवी इनकी माता का नाम था भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई 1670 में यानी कि गुरु गोविंद सिंह कहाँ पे आके बसे थे भाई? पंजाब में आके बसे भाई। और कहते हैं 1672 में चक्का नानक यानी कि चक्का नानक नामक जगह पे रहने लगे भाई। और ये चक्का नानक आगे जाके किस नाम से मशहूर हुआ? ये आनंदपुर साहिब के नाम से मशहूर हुआ भाई। आनंद, ठीक है, आनंदपुर साहिब, ठीक है। आनंदपुर साहिब के नाम से क्या हुआ? मशहूर हुआ भाई, ठीक है ना। आनंदपुर साहिब के नाम से मशहूर हुआ भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई यानी कि गुरु गोविंद सिंह भाई 10 वर्ष की आयु में यानी कि 10 वर्ष की आयु में यानी कि 1676 को क्या हुए? सिखों के 10वें गुरु बने भाई, ठीक है ना। यानी कि गुरु गोविंद सिंह भाई 10 वर्ष की आयु में सिखों के 10वें गुरु बने थे भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने 3 शादियां हुई भाई, ठीक है ना। और इनकी कुल कितने संतानें थी? इनकी 4 संतानें थी। सबसे बड़े इनके पुत्र का नाम क्या था भाई? अजीत सिंह था भाई। क्या था भाई? अजीत सिंह था भाई, ठीक है। और कहते हैं भाई यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह थे यानी कि इन्होंने भाई 1699 में यानी कि 1699 में किसकी स्थापना की थी भाई? खालसा पंथ की स्थापना की थी भाई, ठीक है ना। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना यानी कि 1699 को वैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी भाई। खालसा पंथ की स्थापना की थी भाई। और खालसा का मतलब क्या होता है भाई? खालसा का मतलब योद्धा होता है भाई। क्या होता है? योद्धा होता है। और इसी दिन उन्होंने बोला था भाई प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम के पीछे क्या लगाएंगे? सिंह लगाएंगे। तो इसी प्रकार उसी दिन इनका नाम क्या पड़ा था? गुरु गोविंद सिंह इनका नाम पड़ा था भाई, ठीक है। और कहते हैं भाई इसी दिन उन्होंने अपने 5 प्यारों को क्या पिलाया था? अमृत पिलाया था। इनके 5 जो प्यारे थे उनको क्या पिलाया था भाई? अमृत पिलाया था। और कहते हैं खुद उनके हाथ से भी अमृत पिया था भाई। हुआ क्या था भाई? यानी कि वैसाखी के दिन 1699 को आनंदपुर साहिब में बहुत बड़ी सभा का यानी कि संबोधित किसने किया था? यानी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और बड़ी सभा में उन्होंने यानी कि किसी एक व्यक्ति से अपना सिर मांगा था भाई, ठीक है ना। तो उनमें से पूरी सभा में से एक व्यक्ति सबसे पहले सिर देने के लिए तैयार हुआ। और कहते हुए गुरु गोविंद सिंह उसको यानी कि लेके व्यक्ति को अपने कहाँ पे चले गए? वे अपने यानी कुटिया में लेके चले गए थे। और कुछ समय बाद यानी कि सनी खून से सनी हुई तलवार के साथ वो बाहर आए। और फिर उन्होंने एक व्यक्ति से सिर मांगा। तो इसी प्रकार उन्होंने लगातार कितने 5 व्यक्तियों से सिर मांगा। और कहते हैं कि 5वें व्यक्ति का सिर मांगने के बाद वो पांचों के 5 व्यक्तियों के साथ बाहर आए। और उन्होंने क्या किया था? प्रत्येक व्यक्ति को क्या पिलाया? अमृत का सेवन करवाया। और खुद उनके हाथ से क्या किया? अमृत पिया भाई, ठीक है ना। और इस प्रकार उन्होंने 5 प्यारों को क्या पिलाया भाई? अमृत पिलाया भाई, ठीक है। और कहते हैं भाई यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने प्रत्येक खालसा को 5 कंकार अपनाने के लिए बोला भाई। 5 कंकार अपनाने के लिए बोला था भाई। 5 कंकार क्या होते थे भाई? 5 ऐसी चीज़ें भाई जिसका नाम यानी कि कै से शुरू हो तो उसको हम क्या बोलते थे? 5 कंकार बोलते थे। जैसे कि भाई केस, ठीक है, कंगा, ठीक है, कड़ा, ठीक है, कृपाण, कृपाण, ठीक है ना, और कच्छा, ठीक है ना। अच्छा, तो इनमें प्रत्येक 5 का मतलब प्रारंभ किससे होता है? कैसे होता था। तो इनको क्या बोला जाता है? इन 5 को कुल मिलाकर 5 कंकार बोला जाता था। और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने बोला था प्रत्येक खालसा 5 कंकार अपनाएगा। मतलब केस रखेगा, कंगा रखेगा, कड़ा पहनेगा, कृपाण रखेगा और कच्छा पहनेगा भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ यानी कि आदि ग्रंथ था उनको क्या दिया था? नवीन
रूप दिया था, यानी कि अंतिम रूप दिया था भाई। यानी कि आदि ग्रंथ, यानी कि आदि ग्रंथ मतलब कि गुरु ग्रंथ साहिब थे, उनको ही अंतिम रूप दिया था। और उनको बोला था, उन्होंने बोला था भाई जो गुरु ग्रंथ साहिब है यही आगे गुरु का काम करेगा, यानी कि गुरु वाणी है वही गुरु का काम करेगी और यही अंतिम गुरु होगा भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई गुरु गोविंद सिंह यानी खुद एक बहुत बड़े लेखक भी थे, विद्वान भी थे, और कहते हैं एक बहुत बड़े योद्धा भी थे भाई, ठीक है ना। जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने कहते हैं भाई मुगलों के खिलाफ 14 लड़ाइयाँ लड़ी थी, और कहते हैं भाई 14 की 14 लड़ाइयों में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो इस प्रकार ये बहुत बड़े योद्धा भी थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे, ठीक है ना, और बहुत बड़े लेखक या कवि भी थे भाई। और कहते हैं भाई गुरु गोविंद सिंह को है ना 4 भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, पंजाबी, फारसी और अरबी भाषाओं का ज्ञान था। और उन्होंने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, और इनकी आत्मकथा क्या थी? चंडी द वार, चंडी द वार क्या थी? इनकी आत्मकथा थी भाई, ठीक है ना। और चंडी द वार नामक आत्मकथा में इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया था भाई, ठीक है। और कहते हैं भाई गुरु ग्रंथ जो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था 1707 में, जब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी कि जो बहादुर शाह यानी कि बहादुर शाह को क्या बनाया था भाई, यानी कि औरंगजेब के बाद दिल्ली की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने में सबसे बड़ा यानी कि योगदान किसका था? यानी कि गोविंद सिंह का था, गुरु गोविंद सिंह का था भाई। यानी कि बहादुर शाह गुरु गोविंद की सहायता से औरंगजेब के बाद दिल्ली की गद्दी हासिल करने में कामयाब हुआ था भाई। और कहते हैं भाई इसी वजह से मतलब इसी चिड़ की वजह से वजीर खान ने यानी कि वजीर खान जो कहाँ का गवर्नर था भाई, ये सरिंद का गवर्नर था। इन्होंने क्या किया था भाई गुरु गोविंद सिंह के पीछे अपने 2 पठान लगा दिए थे, और उन्होंने कहते हैं 1708 में नांदेड़ यानी कि नांदेड़ कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है भाई, ठीक है। नांदेड़ में धोखे से गुरु गोविंद सिंह की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और कहते हैं वजीर खान ने भाई जो गुरु गोविंद सिंह के यानी कि गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर, उनको क्या किया था? जिंदा दीवार में चिनवा दिया था भाई, ठीक है ना। यानी कि वजीर खान ने जो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे यानी कि फतेह सिंह और जोरावर, उनको क्या किया था? जिंदा जी किस में चिनवा दिया था? दीवार में चिनवा दिया था भाई, ठीक है ना। और गुरु गोविंद सिंह ने वह धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार की क्या कर दी थी? यानी कि बलिदान कर दिया था, अपने पूरे परिवार का क्या कर दिया था? बलिदान कर दिया था। तभी तो इनको सहवंश दानी कहा जाता है। मतलब इसको किस नाम से जाना जाता था? गुरु गोविंद सिंह को सहवंश दानी नाम से भी जाना जाता है भाई। सहवंश दानी का मतलब क्या होता है? मतलब वह व्यक्ति जिसने अपना पूरा परिवार दान कर दिया हो धर्म की रक्षा के लिए। तो ये था भाई गुरु गोविंद सिंह के बारे में भाई, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।